क्रैश कोर्स पास में है तो हम चाहते हैं एक टॉपिक तो हमारा कम से कम कंप्लीट हो ही जाए पूरा। तो आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैक्सिमम कंप्लीट कर देंगे, और बाकी आपके पास का तो कल का भी टाइम है अभी, है ना? कल भी आपकी क्लास है ना? कल क्लास आपकी? यस सर है। यस सर। चलिए फिर आइए। केशव भाई साहब आज खाना खा रहे हैं मुझे लग रहा है ना? तभी वो बोल नहीं पा रहा। नहीं सर मैं नहीं खा रहा, आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। क्या कह रहे हो? आ चुके हो? ठीक है, आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बच्चे। आज थोड़ा सा ना एडजस्ट करना, क्योंकि मेरा ये मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा चूज करने का, इंक इरेजर, तो मेरे को थोड़ा लंबे मेथड से ऐसा करना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम नॉर्मल सी बात करते हैं, स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। क्या था? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू मतलब जहां जहाँ जा रहे हैं, लाइट जा रही है, जा रही है, और ये जहां जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से आ रही है। ये जहां से जा रही है, राइट? चलिए अब यस सर। नेक्स्ट, साइन आई बाय साइन आर हो गया सर, म्यू टू बाय म्यू वन। नेक्स्ट पर आओगे तो अगर तो हमने ये तो नॉर्मल सी बात है, अब इसका तो रिवाइज करने का कोई तुक बनता नहीं। रेयर से डेंसर लाइट रे कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द अब हम नॉर्मल। करने जा रहे हैं वो है शिफ्ट। शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, वो किसके इक्वल होता है? t into 1 minus 1 upon म्यू। ठीक है, लेकिन इस केस में 1 माइनस 1 अपॉन n। इस केस में तो एक कंडीशन होती थी सर की एक मीटर रियर। हाँ, वन क्यों आता था? असली असली फॉर्मूला बताओ सर एयर के इसके लिए थी। सराउंडिंग क्या हो? एयर। अगर ना हो तो एयर सो वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। 1 माइनस म्यू सराउंडेड म्यू म्यू सराउंडेड बाय म्यू। बाय म्यू स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। क्लियर है? यस सर। चलिए उसके बाद हमने बात की थी अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की। तो फॉर्मूला क्या था उसका? h apparent upon h apparent upon d real। एच अपेरेंट या डी अपेरेंट बाय डी इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू। क्या था? जहां से लाइट आ रही है, मतलब वही रेयरर वाला है ना? रेयरर वाला नहीं, सॉरी रेयरर वाला नहीं, ऑब्जेक्ट वाला। क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट वाला। क्लियर है सबको? ये तो भाई अगर बर्ड फिश को देखेगा तो फिश से आ रही होंगी लाइट रे, तो नीचे फिश वाला यानी वाटर का मीडियम रखो। अगर फिश बर्ड को देख रही है तो लाइट रे कहां से आ रही होंगी? अगर फिश बर्ड को बर्ड से, तो नीचे कौन सा मीडियम आएगा? बर्ड वाला। और बर्ड वाला मीडियम कौन सा है? डेंसर। कौन है? एयर। रेयर। जो डेंसर कह रहा है यानी बर्ड, जो डेंसर कह रहा है वो कह रहा है बर्ड पानी में उड़ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? इसका मतलब तो ये हो गया, अगर तुम बोल रहे हो बर्ड वाला मीडियम ऐसा है तो, है ना? तो बर्ड पानी में तो नहीं उड़ रहा, बर्ड तो कहाँ उड़ रहा है? हवा में। क्लियर है सब? मेरा कितने का नंबर? मछली उड़ रही है हवा में। मछली उड़ रही है, मछली तैरती है। मछली उड़ रही है और बर्ड तैर रही है ना मैंने अपन। यस हाँ, इसका बिल्कुल इसका मतलब है कि मछली उड़ रही है, बर्ड तैर रही है, और कुछ कुछ। चलिए बस करो। अभी एक बच्चा बोल रहा है देखो नॉर्मल देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये फिर भी इसको कॉइन कैसा दिख रहा है? ऊपर उठा हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर। नॉर्मल देखने पे भी ये जरूरी नहीं है कि आंखों में वही रेज जाएं जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे वैसे डीपी में, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक नॉर्मल में भी शिफ्ट आता है। आइए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। पहले ये क्वेश्चन करो, फिर हम अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे पहुंचेंगे तो करेंगे। पहले ये क्वेश्चन करो सबसे पहले। क्या गिवन है बच्चों? ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? देखो हम पूरी ऑप्टिक्स का वाला भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्रैश कोर्स आ जाएगा बीच में हमारा।
तो हम मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन उठा रहे हैं जिससे हमारे आगे वाले कंसेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर होते चले। तो इस क्वेश्चन को तुम करोगे तो रिफ्रैक्शन के हिसाब से, लेकिन ये एक नया कंसेप्ट जुड़ के आएगा तुम्हें, मैं बताऊंगा। पढ़िए क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एक ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो क्या है, एक स्लैब है। दिख रही है सबको? बोलो। Yes, sir. यस सर, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। ठीक है सर, फिर मैं मिटो देता हूँ अगर तुम्हें दिख रही है तो। ये जो वो थी ना, ये स्लैब है, दिख रहा है क्या? अब तो दिख रहा होगा। Yes, sir. हाँ ये अब म्यू दिख है। रही है। यस सर। इसकी स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी म्यू। अब क्वेश्चन बताओ मेरे से, क्या पूछा है, फटाफट बताओ, पढ़ो और फटाफट बताओ। क्वेश्चन समझाओ, कौन समझाएगा? इतना तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। हाँ हैरी बताओ। सर मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, वो एक एंगल इंसिडेंट, मतलब एक एंगल पे फॉल कर रही है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के स्लैब पर, एंगल जो कि है आई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना उस मटेरियल का, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो है म्यू। तो हमको ये उनके बीच में रिलेशन बताना है, आई और म्यू के बीच में। वेरी गुड, आई और म्यू के बीच में रिलेशन लगाना है, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है। वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आई और म्यू, रिफ्लेक्टेड रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे Refracted. परपेंडिकुलर है। आई और म्यू नहीं, म्यू की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके कहां से आई- रिफ्रैक्टिव? ये ग्लास स्लैब से है सर, मान लो। अच्छा सर, ये क्यों ऐसे कर दिया आपने? इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है सर। हमने कहा ठीक है, यही हो रहा होगा ना, तभी तो उसने बोला है, तभी तो उसने बोला है कि एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। देखो, रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और Yes, sir. रिफ्रैक्शन भी। तो लाइट रे आई, यहाँ पर क्या डाल दूं, एक नॉर्मल। तो एक लाइट रे तो क्या हो जाएगी बच्चों, अगर ये लाइट रे को जाना तो चाहिए था बिल्कुल सीधा सीधा सीधा, लेकिन क्या जाएगी क्या? No, sir. नहीं कैसे जाएगी, टुवार्ड्स या अवे? नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर Towards. ये रेयरर है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ, ये चली जाएगी ऐसे टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. सबको दिख रहा है या कलर चेंज करें? दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। लो भाई, अब तो देख ही गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एंगल, ये क्या हो जाएगा, और एंगल ऑफ Incident. तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, Refraction. इंसिडेंस, एंड एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ Refraction. रिफ्रैक्शन। अच्छा, साथ साथ क्या बोल रहे हैं, क्या भी हुआ है सर? रिफ्लेक्ट भी हुई है लाइट। क्या हुई है सर? रिफ्लेक्ट। तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो सर कुछ इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी क्या? हाँ, Yes, sir. एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको आर डैश बोल दिया। तो एंगल आर डैश क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, क्योंकि इस टाइम पर लाइट सेम मीडियम पर वापस आ गई। रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. रिलेशन किस किस के बीच में पूछा इसने? आई एंड म्यू। म्यू के बीच में। यानी तुम्हारे रिलेशन में कांस्टेंट हो तो हो, वरना उसके अलावा सिर्फ दो ही चीजें होनी चाहिए, या तो आई या तो म्यू सर। याद रखना, कई बच्चे ये रिलेशन का मतलब ही नहीं समझते। रिलेशन का मतलब हो गया कि इन दोनों चीजों के बारे में पूछा है तो इन दोनों चीजों को ही होना चाहिए। अभी बताऊंगा मैं क्या समझते हैं कई बच्चे। तो मेरे को इतना समझ में आता है कि आई और म्यू के बीच में रिलेशन लगाना, लेकिन दो फिनोमिना हो रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। तो जो दोनों के बारे में जो कुछ पता है लिख दो। रिफ्लेक्शन से मेरे को क्या पता लगता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है मुझे? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू
Angle of Angle of reflection. reflection. रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल आई को आर के इक्वल लिखूं या आर डैश के? R dash. R dash के equal. आर डैश के, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला एंगल तो क्या है? आर डैश। तो पहली इक्वेशन R dash. नहीं आ गई मेरे पास, हाँ या ना? ये तो रिफ्लेक्शन Yes, sir. तो इतना ही Yes, समझ। अच्छा, रिफ्रैक्शन से क्या पता कर सकता हूं मैं? रिफ्रैक्शन से क्या लो लगा सकता हूं मैं? कौन सा लो? स्नेल्स लो। Sin I by sin R बना. हाँ, तो साइन आई बाय Sin साइन R. इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन। Mu. लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू टू की जगह क्या है? जहां लाइट जा रही है कौन सा मीडियम है? Mu. और जा रही है Then mu. इधर से, तो डिवाइड बाय क्या लिख देंगे? One. 1। तो साइन आई बाय साइन आर आ गया म्यू बाय 1। One. ये किसी को डाउट क्या? No sir. सेकंड वाली इक्वेशन कहती है साइन आई बाय साइन आर म्यू बाय 1 के इक्वल है। हमने कहा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी रिलेशन अब कई समझेंगे। देखो, आई और म्यू में रिलेशन है ना, तो यहाँ पर आई भी है, यहाँ पर म्यू भी है। यही क्या आ गया? इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, और इसी इक्वेशन को लिखाएंगे जाके। पर ये पूरी अच्छे से रिलेशन नहीं बता रहा आई और म्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज चाहिए हमें। क्या है वो? R. आर। तो इस आर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन में क्या ये लिखा हुआ है आई म्यू और आर के बीच में रिलेशन बताओ? No sir. No sir. उसने तो कहा है सिर्फ आई और म्यू के बीच में बताओ, तो R आर के नहीं होना बीच, चाहिए। mu के बीच में। हाँ, तो आर नहीं होना चाहिए उसमें, तो आर को हटाए तो कैसे हटाए? पर इतना समझ में आता है, इसने कहा है ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। इसने 90 बोला डिग्री। दोनों एक दूसरे के क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने कहा हाँ, यहीं से निकाल सकते हैं। ये पूरी नॉर्मल देख रहे हो, येलो लाइन डॉटेड, Yes sir. ये पूरा यहां से लेकर एंगल यहां तक कितना होगा? ये पूरा 180 180 होगा Obviously पूरा। कितना होगा? 180 होगा। 180. ये बात आपको समझ में आती है क्या? Yes sir. Yes sir. भाई पूरा एंगल कितना होगा? 180। 180. 180 के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं बताओ? एक तो आ रहा है आर डैश R dash और 90 डिग्री और R 90, और साथ में क्या आ रहा है? और आर। R आ रहा है। R भी आ रहा है। ये सब मिला के होगा 180 से। मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मेरे को आर को हटाना है। तो यहां से सर आर की वैल्यू क्या आ गई सर? 180 माइनस 90 माइनस आर डैश, हाँ या नहीं? Yes sir. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस माइनस आई आर डैश, 90 माइनस हाँ। आर डैश। अच्छा, अभी उस बच्चे ने बोला सर आर डैश ही तो किसी इक्वल है सर। आई के बराबर इक्वल है सर। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई, आर डैश इज इक्वल टू आई। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? देख लो No sir. No तो sir. बस अब put कर दो, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। हाँ जी। पुट इन इक्वेशन 2 क्या पुट करोगे? वो कहता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू बाय 1। साइन आई तो पढ़े रहने दो, आर की जगह अभी अभी तुमने लिखा है कुछ, क्या? 90 minus 90 minus I. तो साइन ऑफ 90 माइनस आई इज इक्वल टू म्यू। साइन आई की जगह साइन आई, और सर साइन 90 माइनस आई, सर साइन 90 माइनस आई पहले ही क्वाड्रेंट में वापस, तो क्या आ जाएगा? Cos sir. Cos cos I. नहीं टेन आई साइन आई में कोस आई होता है Tan I. इक्वल टू म्यू। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? Tan inverse mu. क्लियर है क्या? अब देखो Yes इसके अंदर sir. आई और म्यू के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है क्या? नो सर। No sir. तो No यही sir. हमारा रिलेशन आ जाएगा। Relation. क्लियर है सबको? हाँ तो जी। रिलेशन sir. कैसे देखेंगे? वरना तो तुम किसी भी पॉइंट पे रिलेशन बोल दोगे, इसको भी तुम रिलेशन बोल दोगे, इसको भी तुम रिलेशन बोल दोगे, सब में आई और म्यू तो है, लेकिन सिर्फ आई और म्यू होने चाहिए। तो लास्ट में क्या है? सिर्फ आई और सिर्फ म्यू। क्लियर है?
हाँ जी Done? सर। अब Yes, किसी को sir. कुछ Yes, पूछना है, Yes, sir. कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। मैंने एक स्नेल्स लॉ sir. लगाया है, एक तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज किया, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों को रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, मुझे वो मिल गया। ये लीनियर पेयर, पूरा एंगल कितने के इक्वल था? 180। 180. यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाली। क्यों? क्योंकि आर ही तो दिक्कत कर रहा था, इसलिए आर की वैल्यू निकाल दी। बात खत्म। चले आगे। Yes, sir. तनिका, Yes, sir. आयुष, लावण्या, हैरी, यामिनी, Yes, केशव, आदित्य, Yes, sir. मोहित, नमित, राधा, सुजल, ठाकुर, आयुष। हाँ जी सर। चलिए, अभी मैं बीच में पूछूंगा किसी से भी। चलिए, Yes, sir. ठीक है, आंसर आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ। अब देखो, परसों तरसों बात हो रही थी कि सर ये अगर बहुत सारी स्लैब्स हो जाए, अब इसका क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि तुम एक बार कर चुके हो, हमने ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट करने हैं अभी। तुम क्रैश कोर्स में तो क्वेश्चन और भी करेंगे, बट समझ लो, एक स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आया था उसको तुमने लिखा था क्या? T इंटू 1 1 minus माइनस 1 by 1 mu. बाई, Mu. अगर सराउंडिंग क्या होती थी? Real. अब ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लैब्स आ जाए, ये एक स्लैब, ये दूसरा स्लैब, ये तीसरा स्लैब, ये चौथा स्लैब, ये पांचवा स्लैब, सबकी अलग अलग थिकनेस। इसकी थिकनेस x1, इसकी थिकनेस x2, इसकी X2, थिकनेस x3, X3, इसकी x4, इसकी X5. x5। अब ये सारे एक दूसरे के क्लोजली है, इनके बीच में वेरी नेग्लिजिबल एयर गैप होना चाहिए। याद रखना, नेग्लिजिबल एयर गैप होना चाहिए, हो तो बहुत थोड़ा। तब बताओ फाइनल जो अपेरेंट शिफ्ट होगी वो मेरे को क्या दिखेगी? तुमने कुछ नहीं करना, सबकी वजह से शिफ्ट निकाल के उसको बस क्या कर देना है? ऐड कर देना है। सर ऊपर वाले की x1 है लेंथ, नीचे वाले की x5 है, पहले की निकाल दो, x1 की क्या आएगी? टोटल शिफ्ट निकालने हैं। t इंटू t की जगह क्या लिख दूंगा सर? थिकनेस कितनी है? X1. x1। X1. एक सेकेंड रुको बस। तो x1 तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 1 बाई, यहाँ पे जो मीडियम है इसका μ1, इसका μ2, इसका μ3, इसका μ4, इसका μ5 और चलते चलते μn तक है ये। Yes, sir. चलो 1 माइनस 1 बाई μ1 प्लस सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? x2 इंटू 1 माइनस 1 बाई μ2 प्लस x3 इंटू 1 माइनस 1 बाई Mu3. प्लस ऐसे चलते 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 xn 1 माइनस 1 बाई। Mu1. किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? No, sir. सिंपल ऐड करते जाओ, ऐड जाओ। अब तुम्हें निकालना तो आता ही है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो कर चुके, अब बस उसमें क्या करना है? सबको ऐड करते हो। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. चलिए बस मैं दोबारा से Yes, बता sir. देता हूं। x1, x2, x3, xn क्या है? ये सब है थिकनेस किसके? स्लैब्स के। और μ1, μ2, μn क्या है? कोरस्पोंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। क्लियर है? सबके हर स्लैब के अपने अपने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, अगर सबका सेम आए तो सब तो और भी आसान हो जाएगा तब तो कहानी। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा काम। टोटल क्या हो जाता है इसको बार बार? आज थोड़ा सा हिला पड़ा मेरा लैपटॉप। मैंने क्या खोला? इसी में तंग कर। लो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये रिफ्रैक्शन जो बोल रहा है वो ध्यान रखे, रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन Reflection. है, एल। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं है। चलो अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या है अभी धीरे धीरे समझेंगे। पहले एक लाइन याद रखना, हमें रिफ्रैक्शन आता है, हम वही करेंगे। ये एक क्या है बच्चे? बाउंड्री है जो डेंसर मीडियम को रेयरर मीडियम से क्या कर रहा है? अलग कर रही है। क्लियर है?
इसके Yes, नीचे वाला sir. मीडियम डेंसर है, इससे ऊपर वाला रेयर है। तो सर अगर ये पॉइंट देखो, यहां से मैं लाइन खींचता हूं, एक ये लाइन खींची मैंने, जो कि गलत खींची है, एक ये लाइन खींची भाई, ठीक है, ठीक है सर, डन। सेम तो है, क्या डिफरेंस था इसमें? मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं थी सिर्फ इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरी लाइन खींची सर, ये दिख रही है? यस सर। Yes, sir. इस पे भी क्या Yes, डालूं? sir. नॉर्मल। Normal. मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट को दिखाऊंगा, ठीक है, बस इसीलिए बहुत सारी दिखा रहा हूं। तीसरी लाइट डाली ये, यहां पर भी क्या दिखाऊंगा? नॉर्मल। Normal. Normal. एक और दिखा देते हैं तुम्हारे लिए, देखा है ये। तुम्हारे लिए एक और दिखा देते हैं, वरना हमारा तो काम इसमें भी चल जाता। Sir, बस करो। ये एक और दिखा दी, तो अब देखो बोलते ही यहाँ हमारे पे लिए 4-5 और दिखा दो अब। 4-5 और दिखाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला जाएगा तुम्हारे। Sir, एक और बताएं। डायग्राम मैंने एक पहले और भी लास्ट में दिखाएंगे, एक और लास्ट। तो देखो ये भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ Incident. आया ना, आया ना। Sir, तो ये भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ या ना? तो आप देखो धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है सर, बढ़ रहा है धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने कहा हाँ। अच्छा 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 सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना है ना। आइए देखते हैं। पहली रे जो येलो रे है उसमें भी स्नेल्स लॉ लगेगा सर। लाइट रे कैसे जा रही है सर? डेंसर से There. Away from the normal. वेरी गुड, डेंसर से रेयर जा रही है तो सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी सर। तो जानी तो सर ऐसे चाहिए थी, बिल्कुल सीधा, तो मैं अवे दिखा रहा हूँ सीधा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे जाएगी, हाँ या ना? यस सर। जानी चाहिए, Yes, sir. जानी चाहिए थी ऐसे, थोड़ी सी हो गई अवे। हमने कहा ठीक, तो ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ठीक। अब दूसरी रे है हमारे पास ग्रीन वाली सर। तो ग्रीन वाली के लिए भी देखो ध्यान से, वो भी कहाँ जानी चाहिए थी? सीधा, लेकिन फिर से वो भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी सर? टिल्ट हो तभी गई हो जाएगी। टिल्ट हो जाएगी सर, थोड़ी सी क्या हो जाएगी? वो भी टिल्ट हो जाएगी सर। हाँ सर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी सर। अब आपको ये सीधी तो नहीं दिख रही ना? क्योंकि मुझे सीधी दिख रही है। नो सर। सीधी दिख रही है सर। तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना लो ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा, आया ना? कर दो। Yes, यस sir. सर। यस सर। ये फिर ये सीधी करवा देते हैं, ऐसे जा रही थी सर सीधी, और ये थोड़ी मैंने सी बेंड। गंदा का डायग्राम पहले भी देखा है। गंदा नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब धीरे धीरे Yes, sir. Yes, ये sir. धीरे धीरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है सर। अब और बढ़ जाएगा क्या? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो सर और बढ़ा दो सर, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा सर। ये जानी तो सर ऐसे चाहिए थी, थोड़ा सा और बढ़ा दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेंड हो रहा है, याद रख देना, किसी को भी ऐसा लग रहा हो बेंड नहीं हो रहा सर, ये बेंड हो रहा है हो सर। रहा और है। बेंड हो गया सर, इतना बेंड हो गया सर, इतना बेंड हो गया। अब मैं थोड़ी सी और बेंड करके दिखा दूं ताकि हमारे को एक और डायग्राम ना बनाना पड़े, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी। है ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। हाँ जी सर। यस सर। ले आओ। आज सर को थोड़ी ज्यादा एफर्ट मारने पड़ रहे हैं क्योंकि ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है तीनों केसेस में, कोई बता सकता है क्या हो रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, अभी जो रिफ्रैक्टेड लाइट है जो रेयर मीडियम में आ रही है वो धीरे धीरे किसके पास आ रही है? देखो
आंसर के पास आ रही प्लेन के उस सरफेस के पास नहीं आ रही जो इंटरफेस है, इंटरफेस Yes, sir. धीरे धीरे पास आ जा रही है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो वो बिल्कुल क्या आ जाएगी, उसके पास आ जाएगी सर, और इतनी पास आ जाएगी ना सर कि बिल्कुल उसी की तरफ आने लग जाएगी। देखो कैसे, हाँ ऊपर तो नहीं, अभी बिल्कुल पास आएगी सर। कैसे सर? ऐसे, ये मेरा मीडियम है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं सर। अब देखो ना मेरी ध्यान से, अब ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाला अगर ध्यान से आप देखोगे बच्चों तो वो, सॉरी रेड वाले को देखो, रेड वाले का ध्यान से देखना, जाना तो इसको भी सीधा चाहिए था, लेकिन इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा या घटेगा, पहले तो ये बताओ। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि जाना तो इसको ऐसे चाहिए था। ये रिफ्लेक्टेड राइट बिल्कुल इस सरफेस के कैसे चली जाएगी, पैरेलल, धीरे धीरे सरफेस के पास आ रही है और बाद के अंदर बिल्कुल सरफेस के पैरेलल चली गई, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, ये लाल वाली रिफ्रैक्टेड रे, ये डॉटेड नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 हो गया, 90 डिग्री। ये नॉर्मल रे और ये कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड क्लियर है सबको? हाँ या ना? किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। अगर जिसको डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा सर, यहाँ तक तो ठीक है सर। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ाया तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो धीरे धीरे बाउंड्री के पार आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। एक टाइम ऐसा आया वो बिल्कुल बाउंड्री के टच होकर चली गई। अब इससे भी अगर क्या कर दूं मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इससे भी ज्यादा कर दूं तो क्या होगा सर, नीचे आ जाएगी ये हो जाए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा सर, लाइट रे सर, डेंसर मीडियम में आ जाएगी। वापिस से कहाँ आ जाएगी? देखो अब ऊपर जा सकती है क्या, आप खुद बताओ। नो सर। नहीं, ये वापिस कहाँ आ जाएगी, उसी मीडियम में चली जाएगी। अब इस फिनोमिना को जब लाइट रे वापिस उसी मीडियम में आ जाती है क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लाइट रे ने रिफ्लेक्शन शो कर दिया, जो लाइट आई थी वो टोटली कैसे हो गई, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। रिफ्लेक्शन, रेजिस्टेंस नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही बोला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो देखो धीरे धीरे मेरी जो रे है, धीरे धीरे मेरी रे सरफेस के पास आ रही थी, पास आ रही थी, पास आ रही थी। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ाया कि मेरी रे वापस उसी सरफेस में उसी मीडियम पर आ गई जिस मीडियम से वो गई थी, यानी डेंसर से गई थी वापस डेंसर में आ गई। इसी फिनोमिना को क्या बोल दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इस इंसिडेंस से जस्ट पहले, इस इंसिडेंस से जस्ट पहले क्या हुआ था, जब लाइट रे वापस आई थी उससे थोड़ा सा कम इंसिडेंस पे करो तो क्या हुआ था लाइट, हाँ क्या हुआ था, सरफेस के पैरेलल चली गई थी। यानी याद रखना, इस इंसिडेंस के बाद हुआ था ना ये रेड वाले के बाद सब कुछ, हाँ या ना? यस सर। इस इंसिडेंस के बाद लाइट रे ने रिफ्लेक्ट किया, इसलिए इसको बोलते हैं आईसी। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल पर क्या हुआ था, लाइट रे बिल्कुल सरफेस के कैसे चली गई थी, पैरेलल। तो यानी क्रिटिकल एंगल के बाद अगर इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा सर, लाइट टोटली क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सरफेस के ना, इसके बाद रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर है क्या? लेकिन ये कब होगा, क्रिटिकल एंगल के बाद अगर इंक्रीज करोगे। अगर क्रिटिकल एंगल ही हो, अगर क्रिटिकल एंगल हो तो क्या होगा, तो लाइट रे कैसे सरफेस के कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। मतलब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। वेरी गुड, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगी। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं तुमसे पूछूं Yes, sir. तो हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किससे बड़ा हो? Angle of reflection. Angle of refraction. ना, यही गलती करते हो। कब हुआ है? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब Critical एंगल ऑफ angle. इंसिडेंस किससे बड़ा है? Critical angle. क्रिटिकल एंगल से। किससे बड़ा है? क्रिटिकल एंगल। Critical angle. दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यही, मैंने लाइट रे को कहां से कहां ट्रेवल करवाया है? कौन से मीडियम Denser to rare. तो ये कंडीशन हो गई सर। क्या सर कंडीशन क्या हो गई सर? कंडीशन ये हो गई सर कि कलर चेंज करना पड़ेगा वरना सारी लाल लाल दिखेगा सर, ये ब्लैक ले लो। दिखेगा भी नहीं, है ना। पहली कंडीशन लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम Denser to Denser to rarer. हाँ ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू Rarer. rarer medium. Second sir, the angle of Incidence. सही बोला। हाँ जी should be Greater than the critical greater than critical angle. तो ये याद रखना अगर किसी को कोई डाउट है। और क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल सर? वो एंगल जिसके बाद अगर एंगल इंक्रीज करेंगे तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगी, या वो एंगल जब जो लाइट रे है वो सरफेस के कैसे चली जाती है, बिल्कुल। और इसके बाद अगर इंसिडेंस एंगल और बढ़ाओगे तो लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिसको कौन सा फिनोमिना बोलते हैं? टोटल इंटरनल। क्लियर है सबको? है अभी भी वैसा ही सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी रिफ्लेक्शन जो कर रहा है। एक रिफ्रैक्टेड सरफेस जिसके अंदर रिफ्रैक्शन होनी चाहिए थी वो क्या शो कर रहा है? रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि लाइट रे वापस जाने उस दूसरे मीडियम में जाने की वजह से उसी मीडियम पर वापस आ जाए। और कितना बढ़ा दिया सर? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है सर? जब लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड वाली रिफ्रैक्टेड वाली लाइट रे है वो सरफेस से कैसे चली जाए? parallel. और कोई पूछे क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है? 90. 90 degree. क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बनता है? 90। 90 degree. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. आइए No sir. देखो फटाफट। तो सर आपने बोला डेंसर से रेयर, हमने कहा हाँ ये मान लो सर एक डेंसर है, ये रेयर है, यहाँ से लाइट रे गई, ये एंगल क्या है हमारा? मान लो क्रिटिकल एंगल। तो इस टाइम पर लाइट रे सरफेस के कैसे जाएगी? Parallel. Parallel. ठीक है सर। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं एक बारी। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बाय Sin R is equal to mu2 by mu1. इसको बोल दो mu2, इसको बोल दो mu1। अभी के लिए mu1 क्या है हमारे लिए? एयर है। चलो बाद में लिख देंगे। अभी mu1 रेयर मीडियम है, mu2 डेंसर मीडियम है सर। चलिए सर साइन आई, अब एंगल साइन आई क्या है? साइन आई सी, याद रखना है ना। अभी साइन आई क्या दे रखे हमने? एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। अच्छा क्रिटिकल एंगल किसकी वैल्यू होती है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की या एंगल ऑफ इंसिडेंस की? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो मैंने इसलिए आई की जगह क्या लिख दिया? आई सी। तो इस टाइम पर आई सी है, तो इस टाइम पर आर किसके इक्वल हो जाएगा? 90 degrees. 90 degree. इज इक्वल टू म्यू टू जहां पर लाइट रे से जहां पर आ रही है। तो मेरे को क्या ऐसे लिखना चाहिए या म्यू1 बाय म्यू लिखना चाहिए? mu2 लिखना चाहिए. वेरी गुड। क्या लिखूंगा बच्चों? mu1 by mu2. तुमको बोलना चाहिए ये बात, मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखना चाहिए? mu1 by mu2. mu1 by बार mu2. बताया हुआ ना, म्यू1 जो ऊपर वाला होता है वहां पर लाइट रे जा रही होती है। तो अभी कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर में या डेंसर mu1 में? rare. Rarer. ठीक है। अच्छा और म्यू2 क्या है सर? डेंसर मीडियम है सर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिख देते हैं म्यू1 बाय म्यू2। अच्छा ना साइन 90 तो क्या होता है? 1 तो साइन आई सी किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू1 बाय mu2 के. तो आई सी किसके इक्वल आ जाएगा? साइन इनवर्स
ऑफ। mu1 by mu2. किसी को कोई डाउट क्या? No, अब इसमें तो याद भी रख सकते हो म्यू1 कौन सा है, रेयरर वाला, म्यू2 कौन से वाला है, denser वाला. और अगर रेयरर मीडियम कोई और ना होकर क्या हो जाए, दैट इज एयर, तो साइन आईसी किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू1 की जगह क्या लिख दोगे? 1 1, और म्यू2 की जगह सिर्फ म्यू लिखो, तो साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, यानी आईसी उस केस में किसके इक्वल आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ। 1 by mu. 1 by mu. डन। Yes, Yes, sir. दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले हैं सर? ये दो फॉर्मूले वो फॉर्मूले हैं सर, एक जब हमारा एक मीडियम क्या हो, एयर हो, दूसरा जब मीडियम अदर देन एयर। ये क्या है सर? मीडियम जो रेयरर है वो क्या हो, अदर देन एयर। एयर के अलावा कोई मीडियम हो तो म्यू1 लिखना पड़ेगा, अगर एयर हो तो क्या लिखोगे? 1। ठीक है, व्हेन Yes, sir. रेयरर मीडियम इज, इस केस में क्या है? एयर। देख लो, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ कौन सा लॉ यूज किया है? स्नेल्स लॉ। कौन सा यूज किया है बच्चे? स्नेल्स लॉ यूज किया है। साइन आई, तुमको बस ब्लॉक में जो लिखा हुआ है वो याद रहना चाहिए। स्नेल्स लॉ लगाओगे अपने आप लर्न हो जाएगा। फिर भी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। देख लो, किसी को कोई डाउट है पहले तो यहाँ पर? No, sir. अच्छे से वंश क्लियर है बच्चे? वंश, ठाकुर, आयुष, हाँ Yes, sir. वंश। वंश एक बात बताओ, यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है, अगर मेरा मीडियम एयर हो, रेयरर मीडियम, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एयर हो क्या बन जाएगा? सर, मीडियम जब अगर एयर हो, यही पूछा ना आपने? अगर रेयरर मीडियम एयर हो तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? सर, IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स अपॉन म्यू। साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू, है ना? ठीक है, अगर मान लो दूसरा मीडियम एयर की जगह कोई और हो तो? सर, साइन इनवर्स म्यू1 अपॉन म्यू2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो म्यू1 रेयरर मीडियम है, अगर एयर हो तो उसको 1 पुट कर देना बस। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। यस सर। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला जो देखने से ही हो जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आपको दे देते हैं हम 30-40 सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2/√3, क्रिटिकल एंगल बताना है मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर। करिए Okay, sir. करिए, फटाफट हो जाएगा। म्यू की वैल्यू दे रखी है, तुमसे पूछा क्या है? आईसी। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सबको, हाँ या ना? Yes, बहुत sir. आसान क्वेश्चन है, ये तो पूछेगा भी नहीं जेई में, पर तुम्हें करना चाहिए क्योंकि बेसिक करवाना है थोड़ा, इसके बाद करेंगे। हो गया. तो पोल लगाओगे? नहीं, इसमें क्या पोल लगाना? आंसर लीक हो गया. 60 डिग्री। हो गया. 60 60 डिग्री आ रहा है? Yes, sir. और Yes, कोई sir. और किसी का कुछ और आ रहा है तो बताओ भाई, 60 के अलावा? नहीं, सबका आंसर जिसका भी 60 है उसका आंसर क्या है? गलत सही, है. बिल्कुल सही। सही है। ठीक है, इसमें तो कुछ सोचने की बात भी नहीं है सर। कैसे सर? क्योंकि सर हमारे पास साइन आईसी, जिसको नहीं पता तो हमें पता है साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होता है सर? म्यू2 बाय म्यू1, है ना? आई की जगह क्या है यहाँ पर? आई सी। साइन आर की जगह क्या आ जाएगा? साइन 90। म्यू2 बाय म्यू1, म्यू2 क्या है सर? जहां पर जा रही है एयर में 1। म्यू2 म्यू1 क्या है? 2/√3. या आप सिंपल इसको याद ही रख लिया करो, तुम्हें बहुत पूरी फॉर्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। क्या? साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। लर्निंग तो किया था, अगर देख मीडियम एयर हो तो साइन आईसी किसके इक्वल आया था? देखो 1 बाय म्यू। अगर एयर नहीं था तो क्या आया था? म्यू1 बाय म्यू2। सिंपल। म्यू2। तो आओ इसी में पुट कर देते हैं वैल्यू। साइन आईसी तो निकालना है सर, और 1 बाय म्यू
क्या हो जाएगा 1/2√2/√3, तो √3 डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ गया 2/2 रहेगा। नीचे ही आ जाएगा 2। तो आईसी साइन आईसी √3 कब होता है जब 60 डिग्री पे हो। जब 5/3 आईसी, क्योंकि साइन 60 ही तो क्या होता है सर √3/2, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। क्लियर है क्या? यस सर। yes sir अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ आसान बहुत आसान, तो कोई बच्चा ये मत सोचे कि सर ने बोल दिया बहुत आसान अब पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वंश, Yes. विशाल, ठाकुर, तनिष्का, तनिका, सुजल, केशव, किसी को भी, लावण्या, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। No, sir. नो सर। no sir हैरी को आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, समझ में आ रहा है हैरी ये क्वेश्चन? यस सर आ गया। चलो ऑप्शन 2 60। अब ये करने से पहले एक और आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। आसान तो ये भी है पर इससे भी आसान। ये देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है सर? 4/3। 4/3. और ग्लास का दे रखा है सर कितना? 5/3। तुमसे पूछा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, आईसी की वैल्यू बताओ जब लाइट रे कहाँ जा रही है सर? वोटर फ्रॉम वोटर ग्लास से पानी, यानी कहाँ से कहाँ? ग्लास से पानी में enter ग्लास से वाटर, पानी में जा रही है। पानी में जा रही है। अब देखो क्या रेयर मीडियम एयर है क्या? नो सर, no sir वाटर है। अब क्या है? वाटर। 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 तो ऊपर वाटर लिखना। चलिए करेंगे ट्राई सब। yes sir फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। हो भी गया? चलिए, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आएगा। नहीं है। अभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सब तब आएगा ये जेईई अगर पेपर हम सेट करेंगे। हाँ ये तब आएगा। बस तुम्हारा भी दिल नहीं करेगा बच्चे जेई में ये डालने का। अगर तुम्हें पेपर सेट करने को मिल जाए ना तो तुम भी कहोगे मेरी तो जॉब खतरे में आ जाएगी। अगर सिर्फ हमारा पेपर होगा ना तो हम ऐसे कुछ नहीं सेट करेंगे। अगर तुम्हें पैसे मिले ना जेई का पेपर सेट करने के तो तुम भी सोचोगे अरे यार पैसे कट जाएंगे अगर ये डिग्री डालूंगी और कुछ भी नहीं, सारे पास। सर का सब पीछे आ जाएंगे तुम्हारे कि भाई अब सीटें इतनी है नहीं, सबको टॉप करवा दिया। चलिए ट्राई करते हैं। वो क्या करना था सर? साइन आईसी इज इक्वल टू μ1/μ2। μ2। साइन आईसी निकालना है। μ1 जो ऊपर वाला जिस पे लाइट जा रही है वाटर में जा रही है, कितना है? yes sir। yes sir 4/3 और μ2 कितना है ग्लास का? 5/3। 3 से 3 कट गया तो साइन आईसी आया है 4/5। तो आईसी किसके इक्वल आया? साइन इनवर्स। inverse 4/3 किसी को कोई भी दिक्कत आई है क्या इसमें? नो सर। no sir नो सर। इसका मतलब तो बेस वाला पार्ट तो अब क्लियर है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। पक्का ना? किसी को नहीं आया कोई दिक्कत? नो सर। no sir आइए फिर ये क्वेश्चन करिए। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना? म्यू, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी हम इसको ऐसे लिखते थे ना, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही पढ़ते थे, याद है सबको? यस सर। μ12 को क्या बोलते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना? ऐसे ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही दे रखा है कितना सर? म्यू। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखे बताओ? क्रिटिकल एंगल दे रखा है कितना? थीटा। थीटा। लेकिन जब लाइट कब जा कहां से कहां जा रही है? ग्लास टू एयर। glass to air ग्लास टू एयर। तभी तो हो सकता है क्रिटिकल एंगल। एयर टू ग्लास में कभी क्रिटिकल एंगल दिखाएगा क्या वो? बताओ, दिखा सकते हैं एयर टू ग्लास में क्रिटिकल एंगल? क्यों नहीं दिखा सकते? conditions denser से कंडीशन ही कैसा दिखा रहा था सर? रेयर टू डेंसर। अगर दिख गया तो कोई बात नहीं, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो अभी यहाँ डेंसर टू रेयर दिखा रहा है तो थीटा क्रिटिकल एंगल है, हमने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है अगर इसी थीटा एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करे, लेकिन कहां से कहां? Air on the air to glass देखो
a ray of light is incident from air on the glass with an angle of theta, यही थीटा। तो बताओ क्या बताएगा वो, क्या पूछा है? आर की वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब एंगल ऑफ आई किसके इक्वल हो, थीटा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। पहले केस में वो बोल रहा है कि हमने थीटा एंगल दे दिया तुम्हें, रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एंगल, जब लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है। लेकिन अगर इसी थीटा एंगल पर मान लो थीटा आ गया 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल, इसी 30 डिग्री पर अब ग्लास से एयर ना जाके लाइट को कैसे फेंक रहे हैं, एयर से ग्लास, ग्लास। तब बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो। ये तो पूछ नहीं सकता कि एंगल ऑफ क्रिटिकल क्या होगा, क्योंकि इसमें तो क्रिटिकल का सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है। तो वो क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। करोगे ट्राई? यस करते हैं। वही अप्रोच लगाना जैसे हमने पहले सबसे पहले क्वेश्चन में गई थी भाई, जो हमें पता है हम वही करेंगे। हमें एक तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट पता है, उसको यूज करेंगे। लास्ट में रिफ्रैक्शन पूछा है तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ट्राई करो। यस बस मीडियम का ध्यान रखना। 1-2 मिनट है सबके पास, करो। एक मिनट पड़ा है बच्चों। हम भी चाहते हैं बच्चों आपका क्रैश कोर्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए, बस, है ना, फिर सब लाइन पर आ जाए। देखते हैं। अभी एक ना कुछ ऐसा हो रहा था, हो तो आज से ही रहा था स्टार्ट, बट फिर कुछ वो हो गया था कि कोई तुम्हारे बैच में ना कुछ नए स्टूडेंट्स भी आएंगे अब, दिल्ली के या कहीं और से भी, वो भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे। सिर्फ इसीलिए 2 दिन का वेट हो गया। हो गया। हो गया। बाकी सबका, किसी और का कुछ आया? बशर्ते उसने आंसर ना देख रखा हो तो हैंड रेस कर सकता है। किसी का नहीं आया? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन में तो तुम सर 30 आएगा, सर ये आएगा, सर ये आएगा कर रहे थे। इसमें भी करो। सर 30 आएगा। सर रुको, ट्राई कर रहे हैं। 30 तो ऑप्शन में ही नहीं है बच्चा। आपने बोला इसमें भी करो। इसमें इसका करेक्ट आंसर करो। हाँ तो बोला तो ऐसे ही ऑप्शन है। सी बोला तो है सर, सी ऑप्शन क्या है सर? आगे चलो, हैं? चलो ट्राई करते हैं। आओ हैरी, अभी 1 मिनट मांगा था क्या? चलो आधा मिनट हो रहा है। Done, sir. ओके, सुजल का भी हो गया। लास्ट के 30 सेकंड है भाई। Ritik Tandon has left the meeting. हो गया सर। चलिए, क्या करें भाई, बताइए क्या लगता है आपको? पहले क्या किया जाए सर? क्रिटिकल एंगल निकालना। साइन आर कौन पहले साइन तो क्रिटिकल एंगल तो दे ही रखा है, निकालना क्या है? हाँ तुमने सही बोला, निकाल भी लेते हैं सर। साइन ऑफ आईसी, दूसरा मीडियम तो एयर ही है, तो किसके इक्वल आता है? 1/μ। म्यू। हमने कहा ओके। तो आईसी की वैल्यू तो दे रखी है साइन ऑफ थीटा, है ना। आईसी की जगह क्या है?
साइन ऑफ थीटा थीटा अपॉन की जगह थीटा है, आईसी की जगह थीटा है तो थीटा पुट कर दिया इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। हमने कहा ओके, यहाँ तक तो काम खत्म क्या? हाँ सर, ये तो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम। लेकिन अब आया एयर टू ग्लास, तो एयर टू ग्लास सिंपल रिफ्रैक्शन तो होएगी ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं तो सिंपल रिफ्रैक्शन तो है ही। तो कौन सा लॉ लग सकता है? सर स्नेल्स क्या Sin I upon sin R is equal to कलर चेंज कर ले, बोरिंग सा लग रहा है तो कलर चेंज कर लें। बोला तो ब्लैक। तुम तो क्या क्या ही बोल दोगे। सर आपकी टी शर्ट वाला रंग कर लो। साइन आई, व्हाइट ले लो, व्हाइट। अच्छा अभी तो ये करो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन होता है क्या? हाँ, जी म्यू yes sir. जहां जाएगी म्यू वन जहां से आएगी से जाएगी, है ना, जहां से जाएगी या जहां से आएगी। ना जाने, आगे आ जाइए, कोई भी कंप्लीट नहीं करेगा क्वेश्चन गाने को। आइए, आता ही नहीं, कहाँ से करे तो। अच्छी बात है। सर आता तो है पर आपने जल्दी बोल दिया। हाँ, तो साइन आई बाय साइन आर, साइन आई की जगह तो क्या ही लिखना है सर, कितने एंगल पर डाला है? थीटा पर। बोला है ना थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? थीटा। साइन आर तो निकालना है सर, वही तो पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू टू की जगह क्या लिखे? जहां जाएगी। कहाँ जा रही है सर अब? एयर टू ग्लास में जा रही है ग्लास, तो ऊपर आ जाएगा म्यू, नीचे क्या आ जाएगा? 1 वन आएगा। वन। तो साइन थीटा, अगर म्यू साइन थीटा बाय आर, तो साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से? साइन थीटा अपॉन म्यू। sin theta upon साइन थीटा अपॉन म्यू। अरे 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 अरे, साइन थीटा तो पता ही है, 1 upon mu साइन थीटा पता है 1 मुझे। अपॉन 1 upon म्यू। म्यू, एक म्यू पहले से है, तो साइन आर किसके इक्वल आ गया? 1 upon म्यू स्क्वायर के। 1 upon mu square आर किसके इक्वल आ गया सर? sin inverse हो जाएगा क्या अब? सर हो yes sir यस कोई सर। कुछ पूछना चाह रहा है? बताओ, कोई कौन पूछना चाह रहा है कुछ? सर ये क्वेश्चन वापस बता दो, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। बताते हैं बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ, किसी दिन मैं भी ऐसा ही करूंगा। मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, एक बार रिपीट करवा दो, मैंने क्या क्या बताया था। फिर तो आज तुम फिर सबकी क्लास लेफ्ट हो जाएगी उस दिन। आर की वैल्यू क्या आ गई? साइन वो इनवर्स सर नहीं होगी। म्यूस के। अच्छा, केशव रह जाएगा, है ना, चलो कोई बात नहीं। हम भी आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे बच्चे हैं जो कुछ बोलेंगे नहीं पर लैट नहीं करेंगे। यस सर। चलिए आओ देखो भाई, फटाफट क्या दे रखा था हमें? दे रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना? म्यू, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमने कहा ठीक है। उसने कहा जब ग्लास से एयर यानी डेंसर से रेयर जा रही है तो क्रिटिकल एंगल दे दिया, कितना? थीटा। थीटा, हमने कहा ठीक है। क्रिटिकल एंगल दे दिया उसने, कितना? थीटा, हमने कहा ठीक है। लेकिन उसने अब क्या बोला कि इसी क्रिटिकल एंगल पर, यही थीटा एंगल पर हमने अब लाइट को कहां से कहां ट्रेवल करवाया? एयर से ग्लास। कहां पर? सब बोलो, एयर से ग्लास। उस टाइम पर हमें क्या बताना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने कहा ठीक है। हमने कहा पहले इस थीटा की वैल्यू तो निकालनी, ये थीटा है कितना? तो हमने इसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज किया, साइन आईसी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, जब रेयर मीडियम मेरा कौन सा हो? पेज पलटने की जरूरत नहीं है, जब रेयर मीडियम क्या हो मेरा? 1 अपॉन म्यू कब होता है? जब रेयर मीडियम क्या हो? एयर। एयर ना हो तो म्यू 1 बाय म्यू 2, सिंपल। चलो, तो आईसी की जगह तो पुट कर दिया थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 बाय म्यू के। तो हमने कहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से इतनी बात तो समझ में आ गई, साइन थीटा 1 बाय म्यू। हमने कहा ठीक। अब इसने कहना है कि लाइट रे जा रही है एक्चुअल में तुम्हारी एयर से ग्लास, ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। जब एयर से ग्लास जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कौन सा लो लगना है? सबको पता है, तो स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन आई बाय साइन आर म्यू 2 बाय म्यू 1। साइन आई उसने बता रखा है कितने पर? थीटा पर, लिख दिया।
आर निकालना है, μ2 जहां लाइट रे जाएगी तो कहां जा रही है, एयर से ग्लास, तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखा है, ग्लास का, नीचे किसका लिखेंगे, एयर, एयर को बस। तो साइन आर निकाल दिया, साइन थीटा बाय म्यू, साइन थीटा यहाँ निकाल रखा था, किसके इक्वल था, 1/μ, तो साइन थीटा की जगह लिखा 1/μ, म्यू पहले से ही था, तो ये क्या बन गया, साइन आर इज इक्वल टू 1/μ का स्क्वायर, तो दैट इज आर, दैट इंप्लाइज आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। ही। मैंने बोला था ना पहले ही। हाँ तुमने सही बोलते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. कौन गाना गा रहा है, जैसिका? मैं सुन रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा गाना है ये। मतलब भागवत में लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा गाना लगा है। भागवत में? अरे चैट पढ़ो, चैट करने का। पता है इधर पता आ है, जाओ। मुझे पढ़ रही हूँ, चैट भी पढ़ रही चैट हूँ। तो मैंने नहीं पढ़ी, तुम क्या पढ़ोगे, इधर आ जाओ। अब किसी ने चैट पे कुछ लिखा पढ़ाई के अलावा, तो मैं ना सबका चैट में मैसेज करवाना ही बंद करवा दूंगा। माइक ऑन और करके बोलो तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है कुछ गाने का तो देखो, जस्ट लाइक अ वाव। जसिका अभी आ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ही बताओगे, तुम बहुत रील्स देख रही हो है ना। सर यहाँ आज तक ना clear है सबको? सर ना हमारे क्लास में एंटर ही हुए हैं और बच्चों ने ये इतनी जोर से गाना गाया ना यही वाला, और उसके बाद जो सर ने हमारी धुलाई की है ना। सही किया बिल्कुल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, फिर भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर। बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर छुट्टी। आइए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी एक नया कंसेप्ट छुप के बैठा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर छुप के बैठा था। वो क्या था सर फर्स्ट क्वेश्चन? वही नहीं बताया आपने। फर्स्ट क्वेश्चन में याद है, जो रिफ्लेक्टेड रे थे और रिफ्रैक्टेड रे थे आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते। परपेंडिकुलर। उस टाइम हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, आया था टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू, याद है? जी। पहली यस सर। ये concept हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन में। कहां पर पढ़ते हैं? पोलराइजेशन में। पोलराइजेशन पर अगर हम ये वाली बात करें, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाए, पोलराइज्ड लाइट, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम हो जाता है ब्रूस्टर एंगल। कौन सा एंगल? ब्रूस्टर। वेरी गुड, उसने सही आंसर दिया, ब्रूस्टर लॉ। हाँ, तो हमने यहाँ से वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एक किस्म से। सर रिपीट करना एक बार। ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल वो एंगल होता है जब हमारी जो रिफ्लेक्टेड राइट की जो पोलराइज रिफ्लेक्टेड राइज है और पोलराइज रिफ्रैक्टेड राइट है, ये दोनों आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हालांकि इसका मेन एसेंस है मैक्सिमम होगी पोलराइजेशन, नहीं होगी वो हम बाद में देखेंगे। बट अब दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई पूछ भी ले ब्रूस्टर एंगल निकालो, अभी हमने पोलराइजेशन नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कोई पूछ ले ब्रूस्टर एंगल निकालो, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारे निकाल चुके हो, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू। टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू, बस यही था ब्रूस्टर एंगल। देख लो, Yes. हमने जो सबसे पहले निकाला था ना, याद होगा आप तो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये रहा, ये ब्रूस्टर एंगल ही है एक किस्म से, बट पोलराइजेशन के अंदर पढ़ते हैं। हमने इसको पढ़ा रिफ्रैक्शन में। चलिए, यस। अब इसमें भी एक नया कंसेप्ट छुप के बैठा है, वो भी बताऊंगा, वो भी अच्छा ही कंसेप्ट है। पहले यहाँ तक देखो, इसको हम हिंट देंगे, क्वेश्चन घर से करके आओगे। लाइट रे कैसे जा रही है बताओ? कहां से कहां मीडियम में? एयर से ग्लास से ग्लास, फिर ग्लास से ग्लास में रह जा रही है। एयर से ग्लास। हाँ, Glass से very लिख रहे हैं। अभी ध्यान से सुनना, जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनना। लाइट रे जा तो एयर से ग्लास में रही है, फिर भी ये कौन सा वर्ड यूज कर रहा है? टोटल, इंटरनल। ऐसा पॉसिबल है? लाइट रे जा तो रही है एयर से ग्लास में, यानी रेयर से डेंसर में, फिर भी क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है? total internal. ऐसा होता है कभी? क्या हो सकता है? क्योंकि हमने तो कंडीशन में ही पढ़ा था लाइट रे कैसे जानी चाहिए,
Denser लेकिन फिर ये रेयर से डेंसर में कैसे कह सकता है? एयर तो रेयर है और ग्लास डेंसर है, और लाइट रे एयर से सर, डेंसर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस जगह हुई है ना, वहां से ग्लास से एयर नहीं जा रही है। बहुत बढ़िया केशव। देखो, दो जगह पर सरफेस है, एक तो ये है इंटरफेस और एक ये बाउंड्री है। पहली बाउंड्री पे लाइट रे कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास ग्लास तो ये तो रेयर से डेंसर है। क्या यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या? नो नहीं, नो सर यहाँ पर हो भी नहीं रहा। लाइट रे दूसरी बाउंड्री पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है। यहाँ पर अंदर कौन सा मीडियम है? ग्लास। और कौन सा है? एयर। तो डेंसर से रेयर इस बाउंड्री पर, और इसी बाउंड्री पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस TIR वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर एयर से ग्लास में आ रही है, तो आने दो ना, हमने नहीं देखना। यहाँ पर तो कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ही नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है सेकंड बाउंड्री पर, जहां पर लाइट रे ग्लास से कहां जा रही है? पल्ले पड़ रही है बात यस सर सबको? यस सर हाँ, यस आइए। सर। देखो अब वो क्या कह रहा है, पूछा क्या है। अब इसने टोटल, देखो दोनों क्वेश्चन में खास बात क्या है जो नए क्वेश्चन करे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पूछ रखा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना, क्रिटिकल निकालना, वो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, अब वो आने बंद हो गए। पिछले क्वेश्चन में भी ना उसने म्यू पूछा ना आईसी पूछा, उसने म्यू और आईसी को यूज करा था और हमसे कुछ और निकलवाया था। हमसे क्या निकलवाया था? जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाए, एयर से ग्लास, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, यूज करवाया था। इसमें भी क्या इसने आईसी की वैल्यू पूछी है क्या? बताओ, क्या इसने क्रिटिकल एंगल पूछा है? नो सर वो तो दे रखा है कितने डिग्री? 30 डिग्री नहीं, क्रिटिकल एंगल नहीं दे रखा है। कितना दे रखा है? ये तो सर इंसिडेंस हाँ, इंसिडेंस एंगल दे रखा है सर। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो बोल रखा है हो रही है। हमने कहा हाँ ठीक है। इसने टाइम पूछा हुआ। फिर इसने टाइम पूछा है। हालांकि ये पूरा जो ग्लास है ये फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, जो तुमने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे बाद में। तो एयर से ग्लास में जा रही है, लेकिन ग्लास से एयर में वापस नहीं जा रही, वापस ग्लास के अंदर आ रही है। इसी को बोला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ग्लास में ही ट्रेवल करती रहेगी। तो ग्लास में जब वो ट्रेवल करेगी, उस फाइबर में, उस ग्लास से बने फाइबर में ट्रेवल करेगी। अगर वो कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रही है? 1 तो उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? यही बात तुमसे पूछी है। कैसे बताओगे? कैसे बताएंगे? सोचते हैं। सर वैसे आप ये हमें होमवर्क कैसे दे रहे थे, समझ लिया? क्या कह रहे हो? होमवर्क ये कि अभी करना है? हिंट दूंगा ना तुम्हें। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन है ये? सर चीटिंग है सर, अभी कराओ, फिर होमवर्क में नहीं कराते ऐसे गंदे क्वेश्चन। नो 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 सुनिए तो सही, हिंट कहाँ तक देके छोड़ो, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। अपने आप बोलोगे सर हम कर लेंगे। अभी हिंट दिया कहाँ है? क्या सुना नहीं हमने? देना शुरू किया जाए। लाइट रे जा रही है ग्लास से एयर में, हमने तो वहां देखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि मेरे को तो और कुछ दिख नहीं रहा। चलो मेरे को इतना तो पता है सर, टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होता है क्या? हाँ सर। स्पीड मीडियम में है, अगर एयर में होती तो बोल देता सी, लेकिन किसी मीडियम में है तो क्या बोल दूं? वी। कोई दिक्कत? नो नहीं। डिस्टेंस मान लो ट्रेवल किया है उसने डी, वो जो कि 1 किलोमीटर दे रखा है, मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ डी। ठीक है, कोई दिक्कत? टाइम उसको लगा है कितना? टी, वही तो निकालना है, टी लिख राइट। किसी को कोई डाउट? नो सर। आइए, v इज इक्वल टू डी अपॉन डी। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन अब इसको थोड़ा सा, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी रोल होगा, तो हम म्यू की बात भी कर लेते हैं। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाय v। हाँ या ना? म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। याद है सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले डेफिनेशन ही यही थी, म्यू इज इक्वल टू c बाय v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो सर ये तो साफ साफ दिख रहा है, v की फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दो तो म्यू क्या आ जाएगा?
सी, वी की जगह क्या पुट कर दो, डी बाय टी, डिवाइड के भी डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो टी बाय क्या आ जाएगा, डी, सी टी बाई डी, ऐसा ही आ जाएगा क्या, सिंपल। यस सर। तो टाइम निकालना था तुमको, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू, डी म्यू डी, बाय म्यू पता नहीं क्या तुम्हें ग्लास का, यस 1.5 1.5। डी नहीं दे रखा क्या, डी नहीं दे रखा क्या, देखो सर डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, सी नहीं दे रखा क्या, ये तो निकाल- लग रहा है। सर 2 हिंट काफी है क्या, यस सर। इंटरनेट हो ही गया जैसे में। अब यही तो कह रहा था, किसी को कोई डाउट, नो सर नो सर, अब क्या डाउट है? म्यू भी है, डी भी है, सी भी है, तो क्या टाइम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। सर आपने एक बात तो कही थी, इस क्वेश्चन से क्या मिलेगा, एक न्यू टॉपिक। न्यू कंसेप्ट है ना, वो क्या है जी, सर, वो कंसेप्ट ये है सर, आप जनरली तो टी की वैल्यू लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओ सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, है ना हाँ सर, जी। यही पढ़ते हो सर। बट सर आपने अभी एक बात नोटिस करी, यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ लिया टी का, अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो तो, टाइम इज इक्वल टू डी की जगह क्या पड़ा है, म्यू डी। म्यू डी अपॉन सी। ओ माय गॉड, ये क्या बात हो गई, ये भी तो वही है स्पीड अपॉन, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस फर्क है। क्या फर्क है सर, ये जो डी होता है ना, हालांकि इसको डीप में नहीं बताऊंगा मैं, हल्का सा सिर्फ कंसेप्ट आ जाए, डी क्या है हमारे पास, ये भी लेंथ है एक किस्म से, और म्यू डी भी क्या है, एक किस्म से लेंथ है, पाथ है। लेकिन ये डी कैसी लेंथ है, जो आप आमतौर पर पढ़ते हो, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या पढ़ते हो, स्केल से इधर मेजर किया, वही डिस्टेंस ली। लेकिन ये जो म्यू टी है, ज्योमेट्रिकल लेंथ या ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ भी बोल सकते हो, ज्योमेट्रिकल पाथ। लेकिन ये जो म्यू डी है ना बच्चे, ये क्या है, ऑप्टिकल। तो यहां से एक नया कंसेप्ट निकलता है, ये क्या है, ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, यही आज का आपका क्या है, होमवर्क। ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ, हिंट दे देता हूँ, ऑप्टिकल पार्ट वो पार्ट है जो लाइट ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, और किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। जब हम देखते हैं, मतलब आपको डेफिनेशन से ही, जस्ट आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसी डेफिनेशन को आज पढ़ के आना, क्लियर है। लेकिन कल को पूछ लेता है ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या है, वो आपको दिमाग में होना चाहिए, क्या है, बस जो ज्योमेट्रिकल पाथ है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्लियर है। अगर ज्योमेट्रिकल पाथ x है तो ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, अगर किसी मीडियम का ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ, क्लियर है। अगर लाइट का किसी का ज्योमेट्रिकल पाथ है 5 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो बताओ ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, 7.5 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी म्यू को ज्योमेट्रिकल पाथ से क्या कर दिया, बस मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई डाउट, नो सर क्वेश्चन तो मैं करा दिया, लेकिन एक चीज है जो एडवांटेज भी है और थोड़ा सा दिक्कत भी देगा। देखो इस सॉल्यूशन को मत देखना, ये सॉल्यूशन एक्चुअली किसी और क्वेश्चन का जो गलती से पेस्ट हो गया, बट इसका एडवांटेज लो, इससे हमें एक और नया क्वेश्चन समझ जाएगा। मैं इसका क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें म्यू नहीं दे रखा था, हमें दे रखा था क्रिटिकल एंगल, कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो और साथ में हमें म्यू की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी थी सर, यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1.5। लेकिन क्या वहां पर म्यू की वैल्यू दे रखी है हमें, नो सर। तो यहाँ पर तो हम लिख सकते थे ना, म्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, सिंपल, म्यू हमारे पास कितना है 1.5, सिंपल लिख सकते थे ना, हाँ या ना, हाँ जी सिंपल लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते सर,
अब यहाँ पर म्यू कैसे निकालोगे तुम? सिंपल सी बात है, म्यू भी तुम्हें पता है सर, सिंपल। लेकिन यहाँ पर तो म्यू नहीं पता था, यहाँ पर सिर्फ IC दे रखा था और मेरे से पूछा था यहाँ पे साइन, हाँ जी, हाँ 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सेम टू सेम। तो मेरे को अभी फॉर्मूला तो टी का पता लग गया सर, क्या है? म्यू डी बाई सी, यही है ना? देखो म्यू डी बाई सी, लेकिन यहाँ पर म्यू नहीं दे रखा होगा, तो म्यू के लिए मेरे को क्रिटिकल एंगल तो दे ही रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर दूसरा मीडियम एयर है तो साइन IC किससे इक्वल होता है? 1/μ। 1/μ। तो साइन IC की जगह 60 लिख दो, 1/μ निकाल दो। निकाल देंगे क्या म्यू? Yes, sir. तो म्यू कितना आ जाएगा? साइन 60 हो गया √3/2 इज इक्वल टू म्यू, हाँ या ना? यस सर। नहीं, नहीं सर 2/√3 आएगा। 1/μ तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 2/√3। 2/√3 के। तो अब 2/√3 को यहाँ पुट कर दो बस, सर मैं ना नींद में हूँ आज, पता नहीं क्या बोलने जा रही हूँ। कोई बात नहीं। 2/√3 D/C क्लियर है क्या सबको? यस सर। इसमें और उसमें Yes, क्या sir. फर्क था सर? सर इसमें म्यू गिवन था 1.5। हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ये 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल नहीं दे रखा हमें, क्या दे रखा है? इंसिडेंस एंगल। Incident. इंसिडेंस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो सर हाँ बोलो बोलो। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब हम पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकालेंगे और ये जो म्यू है यहाँ पर तो म्यू दे ही रखा है ना सीधा, इसमें तो करने की जरूरत हाँ है ही जी, नहीं। उस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल दे रखा था बस, ठीक है, उस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल दे रखा था बस, यही फर्क है, ठीक है। Yes, लेकिन sir. एक और चीज है इनमें खास बात, दोनों क्वेश्चन में कभी मैं ऐसा हो सकता है सर, जब मैं क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल को ही क्रिटिकल एंगल मान लूं? कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. बस यहाँ Yes, तक sir. बताओ, इस क्वेश्चन तक, अगला क्वेश्चन भी चाहे ना हो, यहाँ तक समझ में आ गया? सर इसका सी हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है, पूछो पूछो। सर आंसर सी है इसका। चेक कर लेना, वो तो अब यही तो होमवर्क है, ठीक है। हाँ जी, हाँ Yes, sir. अब और साथ में वो 3 ये दिख रहे हैं छोटे छोटे होमवर्क, हाँ जी, छोटे छोटे, ये ट्राई करके आप, आसान है, हो जाएंगे। नीट का इसलिए डाला है क्योंकि नीट को हम होमवर्क में तो दे ही सकते हैं ना, यहाँ पर कराना उसके लिए बदसलूकी हो जाएगी हमारे लिए, बट होमवर्क में तो दे ही सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, जोर से बोलो यस सर, बिल्कुल। Yes, sir. चलो यस सर। ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। Yes, sir. नहीं मैं रोस्ट नहीं करता, नीट के भी मुश्किल आते हैं मेरे पेपर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जेई से थोड़ा सा आसान आता है बस। तो समरी फटाफट करते हैं और निकलते हैं अपने अपने घरों की ओर। आइए सर हम घर पे ही हैं। हाँ, अपने अपने काम की ओर। नींद के झटके लगे हैं। किचन की। पहले फटाफट समराइज करते हैं। सर IC बाय साइन IC इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, क्या लिखूंगा? 1/, 1/μ. अगर क्लियर होगा मीडियम क्या मीडियम। हो? 1 हो, क्लियर। म्यू। क्लियर होगा। अगर एयर ना हो तो μ1/μ2. μ1/μ2। रेयरर वाला है और μ2 डेंसर वाला। टेंडर वाला है। और अब हमने ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है? अगर ज्योमेट्रिकल पाथ D है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? डिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. आज के लिए इतना ही करेंगे, सर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। Good डन? night. किसी ने पूछना है? बाय सर, गुड नाइट सर। Good night, sir. नो सर। Good night, sir. Night, sir. Bye, sir. Bye, sir. जय श्री राम, sir. बाय सर।